हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग मन स्टेक की सीरीज को स्टार्ट किए थे। तो ये हमारा डे 3 है। तो आइए हम देखते हैं, हमने अभी तक देख लिए हैं अपना रोड मैप और हम इस कोर्स के अंदर क्या-क्या कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिए हैं और आज हम एचटीएमएल को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी कोर्स में बता रखा है कि हम सबसे पहले एचटीएमएल को कवर करेंगे, उसके बाद सीएसएस को, उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से हम अपने कोर्स को कवर करेंगे। तो आज हमारा डे 3 है जिसमें हम एचटीएमएल को स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या होता है एचटीएमएल। सबसे पहले एचटीएमएल क्या होता है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, राइट? सॉरी। राइट। एचटीएमएल का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका मतलब क्या होता है और इसका जो यूज़ होता है, यूज़ स्ट्रक्चर यानी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने में। यानी वेब पेज का स्ट्रक्चर हम एचटीएमएल की मदद से बनाते हैं। वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब है कि कौन-सा कंटेंट कहाँ पे आना है। ये सारी चीज़ें हम एचटीएमएल से दिखाते हैं। हालाँकि उस कंटेंट में क्या उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सीएसएस से डिफाइन करते हैं। और सादा फंक्शन अगर हमें ऐड करना है, जैसे इंटरैक्टिव बनाना है अपने वेब पेज को, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। इसलिए हम एचटीएमएल की मदद से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कंटेंट कहाँ आएगा वो हम सिर्फ एचटीएमएल की मदद से करते हैं, राइट? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि वैसे टेक्स्ट जो किसी दूसरे पेज के कंटेंट को अपने अंदर रखता हो। फॉर एग्जांपल, यदि हमारा ये एक एचटीएमएल का पेज है, फाइल है, मान लो इंडेक्स index.html। ये हमारे पास एक और फाइल है जो मान लो है about.html। अब देखो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कुछ टैग्स वगैरह लिखे हुए हैं इस पेज में, इसमें भी कुछ लिखे हुए हैं, राइट? अब देखो इसके अंदर हम कुछ भी ऐसा एक ऐड करें अभी के लिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई भी एक लिंक टाइप का ऐड किया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है अबाउट, और जब हम इस अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें इस पेज का कंटेंट शो कराता है इसके जगह पे, यानी इंडेक्स पेज का जो कंटेंट है वो हट जाता है और हमें अबाउट पेज का कंटेंट दिखने लगता है। इसी को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। यानी इस ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जो टेक्स्ट है वो हाइपर टेक्स्ट है, मतलब वो लिंक्ड है किसी दूसरे पेज से भी, राइट? तो इसलिए इसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप मतलब स्ट्रक्चर बनाना, यानी हम एचटीएमएल की जो हाइपर टेक्स्ट का जो है ना, हाइपर टेक्स्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, इसलिए उसको मार्कअप बोलते हैं। और लैंग्वेज मतलब जो आपको पता है, लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों के लिए है, वैसे कंप्यूटर के लिए भी अपनी लैंग्वेज होती है। उसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझता है, राइट? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आई होप आपको क्लियर होगा। हम एचटीएमएल की मदद से टेक्स्ट का वैसा समूह लिखते हैं, टेक्स्ट का एक वैसा ग्रुपिंग करते हैं जो किसी दूसरे पेज के टेक्स्ट को भी अपने अंदर रखता है, जैसे हम एंकर टैग वगैरह का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि एचटीएमएल क्या होता है। और एचटीएमएल जो यूज करता है वो टैग्स का यूज करता है। एचटीएमएल में हम जो भी लिखते हैं वो टैग का यूज करके लिखते हैं, राइट? और टैग जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम बताने वाले हैं आपको। ट्री लाइक स्ट्रक्चर, राइट? सॉरी, मुझे सर्दी हो रखा है तो थोड़ा दिक्कत है, आप लोग थोड़ा इसको कॉर्पोरेट करना। जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसमें कोई एक टैग होगा जो पेरेंट होगा, फिर उसके चाइल्ड होंगे, राइट? और फिर उसके बाद इसके चाइल्ड होंगे, जितने सारे हो सके, इस तरीके से, यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग, और उसके अंदर फिर चाहे तो और टैग हो, फिर और टैग हो, इस तरीके से। इसी को हम बोलते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो एचटीएमएल का जो एचटीएमएल पेज है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉलो करके बनाया जाता है, राइट? तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्या कि हमने अभी देखा था कि एचटीएमएल में हम टैग्स का यूज करते हैं, यानी वो क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ टैग, ग्रुप्स ऑफ टैग्स। एचटीएमएल में ग्रुप्स ऑफ टैग्स का यूज होता है, राइट? तो अब हम इसको देखते हैं कि टैग हम कैसे बनाते हैं। तो टैग का जो फॉर्मेट होता है, बहुत सारे टैग होते हैं और आप एचटीएमएल के पूरे टैग को याद भी नहीं कर सकते हो, इतने सारे टैग होते हैं इसमें, यानी 1000 से भी ज़्यादा होते हैं, राइट?
तो टैग का फॉर्मेट क्या होता है पहले ये देखते हैं हम। टैग का फॉर्मेट होता है कि आपको ये एंगुलर ब्रैकेट लगाना है और इसमें टैग का नाम देना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट आता है जो भी आपको दिखाना हो पेज पे, राइट। और उसके बाद यहाँ क्लोजिंग, ये एंगुलर ब्रैकेट और ये स्लैश का आइकन और फिर यहाँ पे वही टैग का नाम, ये इसका फॉर्मेट होता है। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। हमने क्या बोला है, एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, एंगुलर ब्रैकेट लगाया, हमें टैग का नाम डालना है। टैग का नाम जैसे अभी आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ कि H1 एक टैग है, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे H1 लिखे, ये हमने एक टैग बनाया, फिर उसके बाद हम इसको एंगुलर ब्रैकेट इधर से लगाए, राइट। अब यहाँ कंटेंट डालना है, कंटेंट में जैसे मान लो हमने डाल दिया माई फर्स्ट पेज, हम इसके अंदर कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, यही कंटेंट हमारे वेब पेज पे दिखेगा, राइट। तो हमने इसके अंदर डाला माई फर्स्ट पेज, फिर उसके बाद हमने इसी चीज को फॉलो करना है, क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, स्लैश लगाना है और सेम यहाँ पे जो टैग का नाम है वही टैग का नाम यहाँ डाल देना है, फिर इसको भी क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से हमने एक कंटेंट बनाया जो H1 के अंदर हमने एक टेक्स्ट डाला, कंटेंट डाला जिसको माई फर्स्ट पेज बोलते हैं और ये हमारे वेब पेज पे दिखेगा जब हम अपने HTML फाइल में लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि HTML का टैग का फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें आप देख रहे होगे कि ये वाला जो टैग है जो स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। ये जहां जहां पे जो ये क्लोज हम कर रहे हैं स्लैश लगा के, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और ये बीच वाले सेक्शन को जिसमें हम डेटा लिखते हैं, जिसमें हम कंटेंट लिखते हैं, इसको हम कंटेंट कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक यहाँ मिथ यानी वो ये है एक पॉइंट यहाँ ये याद रखना कि सारे टैग HTML के अंदर जितने सारे टैग है वो सभी में ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है। इसको हम नोट डाल के यहाँ लिख देते हैं, कुछ टैग विदाउट क्लोजिंग या सेल्फ क्लोजिंग होता है, राइट। जैसे कुछ टैग क्या होता है विदाउट क्लोजिंग होता है या इसमें सेल्फ क्लोजिंग होता है। उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इमेज टैग एक आता है HTML में जिसको आप सब बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो जब भी आपको इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो ये सेल्फ क्लोजिंग है। मतलब इसको हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बना सकते हो आप, ये डायरेक्ट आप बिना इसको क्लोज किए आप डायरेक्ट रख सकते हो। इसमें कंटेंट कहाँ आता है, तो वो सोर्स के अंदर हम कंटेंट डालते हैं जो एक एट्रीब्यूट है। जब हम एट्रीब्यूट पढ़ेंगे और जब हम इमेज टैग को अच्छे से पढ़ेंगे तब वहां दिखाएंगे। तो या तो आप इस टैग को ऐसे लिख दो सेल्फ क्लोजिंग है, या नहीं तो इसको सेल्फ क्लोजिंग यहाँ से क्लोज कर दो। इसके लिए अलग से जैसे इसमें आप ऐसे लिख सकते थे, जैसे हमने H1 में लिखा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, वो 100% चलेगा। आई होप आपको टैग के बारे में ये जानकारी मिल गई होगी कि HTML में टैग क्या होता है। तो एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है और एक बीच में कंटेंट होता है। लेकिन HTML के अंदर सभी टैग का क्लोजिंग टैग होना जरूरी नहीं है। कुछ का क्लोजिंग टैग सेल्फ क्लोजिंग होते हैं और या नहीं तो उसको हम विदाउट क्लोजिंग के भी यूज कर सकते हैं। होप ये चीजें क्लियर होगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देखते हैं व्हाट आर HTML एलिमेंट। HTML टैग और एलिमेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे देखो हमने अभी HTML टैग पढ़ा, राइट। टैग में हमने क्या पढ़ा, एक जैसे हमने एक एंकर टैग होता है हम वो बना लेते हैं, राइट। एंकर टैग हमने बनाया, इसके अंदर जैसे मान लो हमने लिखा कंटेंट में कुछ भी जैसे लिंक, फिर हमने इसको क्लोज किया। अब देखो ये यहाँ पे इसमें देखो क्या चीजें है। इसमें अगर बोलेगा कि टैग का नाम क्या है तो आप बोलोगे ए, टैग नेम यानी ए टैग है ये, क्योंकि यहाँ ए दिख रहा है टैग नेम में, क्लियर। लेकिन अगर ये पूरे कंटेंट को हम एक साथ देखें तो ये पूरा एक साथ करने के बाद ये बन जाता है HTML एलिमेंट, राइट। ये क्या हो गया HTML एलिमेंट। अब आपसे अगर पूछा जाए HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML एलिमेंट यानी ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट, उसके बाद क्लोजिंग टैग, ये तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो इसी को हम बोलते हैं HTML एलिमेंट। आई होप आपको HTML एलिमेंट क्लियर होगा कि HTML एलिमेंट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर्दी की वजह से, लेकिन ठीक है। देखो अब क्या है, बेसिक्स एंड मोस्ट कॉमन HTML टैग। आप बोलोगे कि सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि मतलब
कैसा दिखता है, एक पेज वेज बना के दिखाते हैं, हम जरूर दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा वेट करो। इसमें क्या है, मोस्ट कॉमन HTML टैग, तो जैसे H1 to H6 आता है एक, H1 से लेके H6 ये हेडिंग टैग होता है। हेडिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद एक आता है पैराग्राफ टैग, जो P से हम डिनोट करते हैं। जैसे हमारे वेब पेज में अगर कहीं पे पैराग्राफ शो कराना है, यानी बहुत सारे टेक्स्ट एक साथ दिखाना है, तो हम उसको पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास एक एंकर टैग होता है, हमने अभी जस्ट देखा था, इसको हम लिंक कहते हैं, इसको एंकर टैग के नाम से बोलते हैं, लिंक के लिए यूज होता है ये। उसके बाद इमेज दिखाने के लिए हमारे पास इमेज टैग होता है, IMG आता है, याद रखना, IMAGE पूरा इमेज नहीं, IMG आता है शॉर्ट नेम। उसके बाद ये हो गया इमेज के लिए। उसके बाद div आता है, इसको हम कंटेनर कहते हैं, ये आप सबसे ज्यादा यूज करोगे अपने वेब पेज में, कंटेनर को। div हो गया। उसके बाद टेबल आता है, टेबल बनाने के लिए, इस तरीके से ये टेबल क्रिएट करने के लिए आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे टैग होते हैं, इसमें से कुछ कॉमन है जिसमें से हम अपने इस आज वाले लेक्चर में H1 और पैराग्राफ को अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आपका जो मेन क्वेश्चन था हम उस पे आते हैं, HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो HTML पेज का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो जैसे हमें कोड लिखना है, कोड लिखने के लिए आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक कोड एडिटर होना चाहिए। तो हमने अपने सिस्टम में यूज किया है VS कोड। आप भी चाहो तो VS कोड डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप कोड लिखोगे। इसके हम क्या करेंगे, यहाँ आप ब्राउजर पे जाके VS कोड डाउनलोड करके लिखो। जैसे VS कोड डाउनलोड सर्च करोगे, यहाँ पे आपको पहले आइकन पे क्लिक करना है, और अगर आपका विंडोज है तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, अगर आपका लिनक्स है तो यहाँ से कर लो, और अगर आपका मैक है तो यहाँ से कर लो। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करना, डाउनलोड करके जैसे आपका डाउनलोड में चला जाएगा, तो जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से इसको भी इंस्टॉल कर लेना। जब इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कैसे करना है वो देखो, ये हमारा VS कोड इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, राइट। तो आप या तो एक फोल्डर बना लो अलग से, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक फोल्डर बनाया, अभी एक और बनाते हैं, राइट। हमने एक फोल्डर बनाया, इसका नाम न्यू फोल्डर है। एक हमारा ये फोल्डर है, अभी हमने ये बनाया। अब क्या है, इसको ओपन करना है VS कोड में, तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा ओपन विथ कोड, क्योंकि जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे VS कोड को, तो वहाँ ऑप्शन आता है क्लिक करने के लिए कि ओपन विथ कोड का मतलब आइकन रहेगा, वहां क्लिक करना होगा। तो अगर उस पर आप क्लिक कर दिए तो ये आपको शो होने लग जाएगा। और या नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस फोल्डर को पकड़ो, राइट, लेफ्ट क्लिक करो इस पे, और इसको डायरेक्ट VS कोड के अंदर ले जाओ। इस तरीके से ये VS कोड में खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें खोल सकते हो। अब देखो, जस्ट वेट, हमने ऑलरेडी बना रखा था तो हमें ये फोल्डर की जरूरत नहीं है, हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब देखो, जैसे हमारे पास ये वेब नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ही हम कोड कर रहे हैं, सॉरी वेब का नहीं, हम एक फोल्डर बना ही लेते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं मर्ज। अब इसको हमें जैसे मान लो VS कोड में ओपन करना है, हमने VS कोड पे ले जाके छोड़ दिया, अब ये हो गया ओपन। अब देखो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस, अगर आपका कोई और इंटरफेस दिख रहा है तो उसको आप यहाँ जैसे हमने अभी कट किया है वहां से आप कट कर सकते हो। ये हुआ मर्ज, फोल्डर ओपन है, इससे हम फाइल बनाते हैं और इससे हम फोल्डर बनाते हैं। जैसे मन के अंदर हम एक और फोल्डर बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, और अगर हमें फाइल बनाना है तो हम इस पे क्लिक करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फाइल बना रहे हैं index.html। देखो HTML फाइल आप जब भी बनाओगे, जैसे अगर हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि हम कोड HTML में लिखेंगे, तो HTML फाइल आप जब भी बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन, ये देखना एक्सटेंशन जो है वो .html ही दोगे, राइट। फाइल का नाम आप कुछ भी दो, लेकिन उसके अंदर .html लिखना जरूरी है और कंपलसरी है। इसके बाद देखो क्या है, आप चाहो तो पूरा कोड भी लिख सकते हो, जैसे डॉक टाइप HTML, फिर उसके बाद एक यहाँ आप HTML लिखो, इसके अंदर फिर हम हेड लिखेंगे, राइट, और इसके अंदर हम टाइटल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ बॉडी लिखेंगे, लाइक इस तरीके से बॉडी के अंदर कंटेंट आएगा, हेड के अंदर हेड का कंटेंट आएगा। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या नहीं तो आप एक काम करो, एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना, शिफ्ट के साथ 1, इस तरीके से आइकन आएगा। अगर नहीं है तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ये पैकेज इमिट, ये क्या लिखा है ये आप इंस्टॉल कर लेना। इसको जैसे इंटर करोगे आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, इसको आप लाइव सर्वर से ओपन कर सकते हो। जैसे इस पे गए, राइट क्लिक करो, या नहीं तो आपको ये नीचे दिख रहा होगा एक गो लाइव का, आपके सेक्शन में अगर नहीं दिख रहा है तो आप
ये हमारा VS कोड का इंटरफेस है। अब यहाँ देखो ये आइकन देखना, जहाँ एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इस पे आना और यहाँ से आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेना। जैसे लाइव सर्वर लाइव लिखोगे तो वहाँ लाइव सर्वर ये आ जाएगा। हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, नहीं तो जैसे देखो इंस्टॉल है इसलिए हमें अनइंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। आप में अगर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसमें हम जैसे इसको ओपन करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये हमारे ब्राउज़र में खुल जाना चाहिए। हाँ, ये हमारे ब्राउज़र में खुल गया, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने कोई कंटेंट दिखा नहीं है, कंटेंट हम बॉडी से दिखाते हैं। तो S1 में जैसे यहाँ गए, फर्स्ट पेज लिखा और फर्स्ट पेज को जब हम देखने आए तो ये हमें यहाँ पे फर्स्ट पेज दिख जाएगा। क्लियर? ये हो गया। अब इसी चीज़ को हमें समझना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो VS कोड के बारे में अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो आप कोई और लेक्चर को देख सकते हो, जहाँ से आप इस चीज़ को क्लियर कर लो कि VS कोड क्या होता है, कैसे इसमें फ़ोल्डर ओपन करते हैं। हम तो बस अपने मर्न स्टेक को लेके जा रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत ही इसके बारे में चर्चा कर पाएँगे। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हो सकता है तो मैं कोई और नया वीडियो बना दूँ। ये सेकेंडरी मैटर है ना? ये हो गई। अब देखो हमें इसी में से हर एक लाइन को समझना है। हमने आपको क्या बताया था कि HTML ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। देखो, ये एक मेन HTML है, ओपनिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आप इसको समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हो गया? अब जैसे देखो, ये HTML क्लोज़ हो रहा है, यानी ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। इसी के बीच में पूरा कंटेंट है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये अपना एक पेरेंट है। अरे यार! काफ़ी ज़्यादा तबीयत हो रही है मेरी खराब। ठीक है? ये हो गई। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेंट है। अब देखो, हमें इसी चीज़ को समझना है। अगर आपको यहाँ समझना है तो हम यहाँ समझा देंगे, या नहीं तो हम अपने डेस्कटॉप पे समझते हैं, वो स्क्रीन पे समझते हैं, राइट? बोर्ड पे। ये बोर्ड पे समझ HTML पेज का स्ट्रक्चर। आपको क्या-क्या दिखा होगा? तो आपको सबसे पहला लाइन में दिखा होगा, लाइन नहीं लिखते हैं, राइट? पूरा कोड हम अच्छे से लिख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। एक था हमारे पास डॉक टाइप HTML, राइट? उसके बाद हमारे पास एक HTML टैग था। उसके अंदर हमारे पास एक हेड था। हेड के अंदर कुछ मेटा डेटा था, राइट? मेटा टैग था, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टैग था टाइटल, और यहाँ हमने लिख दिया कंटेंट, कुछ भी लिख दे, माय टाइटल। क्लियर है? टाइटल को हम कर देते हैं क्लोज, और इस तरीके से हम यहाँ हेड को कर देते हैं क्लोज। फिर उसके अंदर हमारे पास था बॉडी, और बॉडी के अंदर हमने एक मान लो H1 लिखा। H1 के अंदर हमने एक कंटेंट दिया था, माय फर्स्ट पेज। H1 को हमने किया क्लोज, और इस तरीके से हम बॉडी को किए क्लोज, और यहाँ पे कर दिए HTML को क्लोज। ये आपको पेज का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये हर एक पेज में होगा। तो इसे, और इसको आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो हमने क्या बोला था, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस ये चीज जो है, ये वाली लाइन जो हम डॉक टाइप यूज करते हैं, ये बस बताता है कि HTML5 हम यूज कर रहे हैं, राइट? ये ब्राउजर को बस इतना ही बताता है कि ये HTML5 है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। क्लियर? तो इस चीज को तो आप समझ गए कि डॉक टाइप HTML ये एक सिंटेक्स है जो हमें अपने कोड में लिखना पड़ता है, ये बताने के लिए कि हम जो HTML कोड यूज कर रहे हैं वो HTML5 का कोड है। क्लियर? आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, उसके बाद आप एक ये देख रहे हो, हमने पढ़ा था कि ओपनिंग टैग ऐसे बनते हैं और क्लोजिंग टैग इस तरीके से बनते हैं, राइट? ये आपको पता है, बीच की चीज को हम कंटेंट कहते हैं, उसी टैग का। तो देखो ये अपना एक ओपनिंग टैग यहाँ दिख रहा होगा, इसको थोड़ा दूसरे कलर यूज कर लो। ओके, ये आपको एक ओपनिंग टैग दिख रहा होगा, राइट? और इसी का एक क्लोजिंग टैग ये दिख रहा है। क्लियर? तो ये एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग हो गया। इसके बीच की चीज को हम क्या बोलते हैं, जो हमने टैग में देखा था, कंटेंट। तो ये हमारा इस HTML के अंदर का कंटेंट है। वहीं पर क्लियर होगा। तो यहाँ देखना, ये सबसे आउटर है, तो हमें एक HTML मिला, हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है? ये HTML हुआ। इसके अंदर देखो आपको एक ये हेड मिल रहा है, ठीक है? और ये हेड क्लोज कहाँ हो रहा है? यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक? तो इसके बाद हमें एक पेरेंट चाइल्ड मिला हेड, पर हेड के अंदर भी कुछ कंटेंट है जो ये दिख रहा होगा आपको, कुछ मेटा डेटा है कुछ, और एक टाइटल है। उसके बाद एक बॉडी दिख रहा होगा आपको, ये
हेड जहाँ क्लोज हो रहा है उसके जस्ट बाद बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो इसका एचटीएमएल का एक और चाइल्ड मिला हमको बॉडी, ठीक है, और ये बॉडी भी कहीं ना कहीं बॉडी क्लोज हो रही है, राइट, और उसके बीच में हमने कुछ टैग लिखा। अब यहाँ समझने की कोशिश करना थोड़ी बारीकी से। देखो हेड के अंदर देखो कोई भी एचटीएमएल पेज जो है उसमें एक एचटीएमएल होना कंपलसरी है, जो उसका मतलब मेन होगा, यानी उसी के अंदर पूरा कंटेंट आएगा। तो ये एक एचटीएमएल ओपनिंग और ये क्लोज, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हर एक एचटीएमएल में एक चाइल्ड हेड होता है और एक चाइल्ड बॉडी होता है। एक चाइल्ड क्या होता है, हेड, और एक चाइल्ड बॉडी। अब देखो हेड के अंदर हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो हमारे वेब पेज का डिटेल्स है। डिटेल्स मतलब जैसे वेब पेज का मेटा डेटा हमें यूज करना पड़ता है, पेज का डिस्क्रिप्शन वगैरह हम अगर वहां देते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम टाइटल दिए हुए हैं, हेड के अंदर हम टाइटल को यूज किए हुए हैं। अब देखो टाइटल हमारा पेज का डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये आपको टाइटल दिख रहा है, ये हमारा कोड रन हो रहा है यहाँ पे। इसमें देखो, जस्ट वेट, हम इसको जूम कर ले, सॉरी गाइज। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट है जो कि टाइटल से आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप चेंज करोगे, माई टाइटल यहाँ पे हमने लिखा, और तब हम इसको अगर जाकर देखेंगे तो ये देखो ये टाइटल बदल चुका है, माई टाइटल। मतलब यहाँ कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन टाइटल में चेंज हुआ। ये क्या है, हेड के अंदर हम, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, पेज का डिटेल्स। जैसे हेड के अंदर हम यहाँ इसको डोनोट कर देते हैं, पेज का डिटेल्स लिखते हैं, राइट। देखो हर पेज में एक टाइटल तो होगा ही पेज का, तो इसलिए यहाँ टाइटल कंपलसरी है। इसके अलावा आप ये मेटा डेटा जो आप यहाँ यूज कर रहे हो, मेटा टैग हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे चल के, इसलिए मेटा पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेटा के अंदर हम कोई भी अपने पेज का जो है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं कि पेज हमारा मतलब किस चीज के लिए बन रहा है, राइट। और इसके अंदर जैसे हमारा पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक अलग मेटा डेटा यूज किया जाता है, उस तरीके से हम यूज करते हैं। तो हमने ये समझ लिया हेड के अंदर पेज का डिटेल्स होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, टाइटल टैग का यूज करके। और दूसरा नंबर, जैसे हमने क्या बताया कि सीएसएस हम अलग से लिखेंगे, तो सीएसएस को जो हम दूसरे फाइल में सीएसएस लिख के उसको हम अगर इस एचटीएमएल में यूज करना चाहे, वो डेटा को भी हम हेड के अंदर ही लिखते हैं, राइट। वो भी सीएसएस को हम हेड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ये हो गया। और इस तरीके से हेड क्लोज हो गया। अब देखो ये बॉडी के अंदर हम वो सारी चीजें लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ H1 में हमने लिखा है माई फर्स्ट पेज, और ये हमें पेज पे दिख रहा है, राइट। तो बॉडी के अंदर हमें वो कंटेंट लिखना होता है जो कंटेंट हम अपने पेज पे दिखाना चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं पेज का कंटेंट, पेज का कंटेंट जो यूजर देखता है, राइट, जो यूजर देखता है। आई होप आपको क्लियर होगा। HTML का पेज स्ट्रक्चर नहीं क्लियर है तो एक बार आप यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ बॉडी के अंदर एक H1 टैग बनाया जिसमें हमने लिख दिया फर्स्ट पेज। अब अगर हम यहाँ कुछ और बनाए, जैसे मान लो हम पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे। हर बार हमें कंट्रोल एस, अगर कोड में कुछ चेंज किया है तो कंट्रोल एस से सेव करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ जब आउटपुट देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि कंटेंट आ चुका है, माई नेम इज सत्यम। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसमें बस दो तीन चीजें याद रखो कि एक HTML टैग होगा जो पेरेंट होगा, उस पेरेंट के बाद उसके अंदर दो चाइल्ड होंगे, एक हेड चाइल्ड होगा और एक बॉडी चाइल्ड होगा। हेड के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी टैग का यूज करेंगे, वो उस पेज का डिटेल्स होगा। उसके बाद जब हम बॉडी के अंदर हम वो सारे कंटेंट लिखेंगे, वो सारे कंटेंट देंगे जो हमें पेज पे दिखाना होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगा। अगर ये सारी चीजें क्लियर है, HTML पेज का स्ट्रक्चर क्लियर है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या देखना है। ओके, तो हमें इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट HTML यहाँ पे देखना है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ टैग के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। कि जैसे पैराग्राफ टैग और क्या था, तो इसमें हम इस पैराग्राफ टैग आप जैसे देखो इसके अंदर यहाँ से ही हम एक और बना लेते हैं। हम इसमें कुछ टैग को कवर करते हैं। कुछ टैग में क्या, जैसे हेडिंग टैग और एक की टैग जो पैराग्राफ टैग होता है। क्योंकि हमने इसको अभी जस्ट देख लिया है तो मैं चाह रहा हूँ कि यही पे खत्म हो जाए। हेडिंग देखो, हमारे पेज में हेडिंग दिखाने के लिए H1 से लेके H6 तक
टैग होते हैं। H1 से H1 जो है वो सबसे बड़ा होगा, फिर H2 उससे थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा, H3 उससे भी छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते-बढ़ते H6 आएगा, वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल इस H7 टैग नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, हमें कंटेंट दिखाना है, हम इसको हटाए, H1 बनाया, H1 में हमने कुछ लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने सेम तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट? H2, H3, H4, H5 और H6 हमें आपको हेडिंग टैग दिखाना है, राइट? ये H2 होगा, दोनों तरफ आपको सेम नाम दिखना चाहिए। हमारे पास जैसे हम एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि हमने इंस्टॉल करके रखा है एक्सटेंशन। 3 हो गया, 4 हो गया। आप अभी फ्रेशर हो, आप इंस्टॉल अभी मत करो। आपको पूरे कोड खुद से लिखनी चाहिए ताकि थोड़ा बहुत याद हो चीज़ें। ये हमने H6 बनाया। अब देखो, हमने टैग बना दिया, इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे और जब हम देखने जाएँगे तो ये देखो, ये सारा कंटेंट आपको दिख रहा होगा। जो सबसे पहले है वो H1 है, फिर उसके बाद H2 है। देखो, H1 हमारा सबसे बड़ा दिख रहा है, फिर उसके बाद H2 दिख रहा है थोड़ा छोटा, फिर H3, H4, H5 और H6। ये हमारा हेडिंग होता है। हेडिंग का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे मान लो हम हेडिंग यानी कोई चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं अपने पेज पे, तो उसका एक हेडिंग बनाते हैं, उसके नीचे हम फिर पैराग्राफ टैग का यूज़ करके हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? तो हेडिंग आप समझ गए। हेडिंग का जैसे डिफ़ॉल्ट देखो क्या है, थोड़ा-सा मतलब फ़ॉन्ट वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और थोड़ा हाइलाइटेड टाइप में दिखता है। क्लियर? तो ये हेडिंग हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास जब पेज में हमें पैराग्राफ दिखाना हो तो उसके लिए हमारे पास एक पी टैग आता है। इसको हम कैसे देखते हैं? जैसे देखो, हम यहाँ पैराग्राफ दिखाते हैं। हमने ये ओपनिंग टैग बनाया पी, फिर इसको क्लोज़ किए और इसके अंदर हमें कंटेंट डालना है। कंटेंट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये हमने बनाया। अब इसको जब हम देखने जाएँगे तो ये हमें पैराग्राफ कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट में दिख रहा है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये जैसे आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसमें हम बैकग्राउंड कलर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम सीएसएस से लगाते हैं। तो जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तब बताएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तो छोटा हो गया। अब हम एक और पी बनाते हैं और पी बनाने के कंटेंट में हम अगर लॉरेम लिख के और टेक्स्ट, कितना टेक्स्ट लिखना है वो देखते हैं। जैसे हमने 200 दिया तो ऑटोमेटिक 200 टेक्स्ट बन जाता है। ये डिफ़ॉल्ट चीज़ है। क्लियर? इसके बाद हम कंट्रोल एस करें और फिर जब हम आउटपुट देखने जाएँगे तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पैराग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट? तो हेडिंग और पैराग्राफ आपको आई होप क्लियर होगा कि जब हमारे पेज में हेडिंग दिखाना हो तो हम H1 से लेके H6, अगर हमें हेडिंग थोड़ा लार्ज दिखाना है तो H1 यूज़ कर लेंगे, अगर हमें उसे थोड़ा छोटा दिखाना है तो H2 यूज़ कर लेंगे, इस तरीके से। और सबसे छोटा हेडिंग दिखाना है तो हम H6 यूज़ कर लेंगे, है ना? आई होप आपको ये क्लियर होगा। और अगर हमें पैराग्राफ शो कराना है तो हम पी टैग को यूज़ कर लेंगे, राइट? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। मोर नोट्स अबाउट इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट एचटीएमएल। देखो, एचटीएमएल के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं। क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ये केस सेंसिटिव होता है। सॉरी, केस सेंसिटिव नहीं होता है, राइट? केस सेंसिटिव नहीं होने का क्या मतलब है? तो जैसे कैपिटल इक्वल टू स्मॉल, यानी दोनों का मतलब इसमें सेम होता है, लेकिन हमेशा मतलब यूज़ किया जाता है स्मॉल, तो आप भी स्मॉल यूज़ करना, लेकिन इसका वो क्वालिटी है, केस सेंसिटिव नहीं होता है, वो हम आपको दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमें इसको कट करते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमने यहाँ एक H1 स्मॉल लेटर से बनाया, राइट? अब जैसे हम यहाँ पे लिख दिया सत्यम, और सेम इसी के अंदर हमने एक और बनाया H1, वो स्मॉल मतलब कैपिटल लेटर से, इसके अंदर भी हमने लिख दिया सत्यम। अब देखो, जब इसको देखोगे कंट्रोल इससे हमने सेव किया, ब्राउज़र पे गए, दोनों सेम जैसा दिख रहा है, राइट? यानी इसके टैग जितने भी होते हैं उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने वही फर्स्ट पॉइंट लिखा, केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी केस इनसेंसिटिव होता है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी अपर केस लोअर केस से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक? दूसरा नंबर यह है कि टैग, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में, टैग हमेशा सही जगह पे क्लोज करो, सही जगह ओपन ओपन करो और सही जगह क्लोज करो। सही जगह क्लोज करो, सही जगह ओपन करना है आपको और सही जगह क्लोज करना है, ठीक? तीसरा चीज क्या है कि हमें जो पेज पे कंटेंट दिखाना है, कंटेंट
या इसको ऐसे बोलो पेज का कंटेंट, पेज का कंटेंट हमेशा बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर? हमेशा बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। तो हम इसको ये बोल सकते हैं जो एक्चुअल कंटेंट होता है वो बॉडी के अंदर वाला डेटा ही होता है। बॉडी के अंदर जो भी टैग हम यूज़ करते हैं वही एक्चुअल कंटेंट होता है। तो ये था एचटीएमएल का बेसिक चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हम अगले लेक्चर में देखते हैं थोड़े बहुत और मतलब दूसरे टैग को एक्सप्लोर करते हैं कि और सारी चीज़ें हम कैसे लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।